So this video is going to be an eye-opener video for the aspirants of UPSC Civil Services. We are going to discuss the questions of history section which is recently asked in Civil Services 2023. So let's start. देखिए पहला सवाल क्या है, धन्य कटक से संबंधित है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था और ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, आंध्राज, गांधारा, कलिंगा या मगध। काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है, राइट। बट एनसीईआरटीज़ के अंदर देखते हैं क्या इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है। सो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ का जो पहली बुक है और इसमें जो चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वाला, इसमें पेज 43 के अंदर एक मैप है और इस मैप में इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स के बारे में दिखाया गया है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं ये आंध्रा वाले रीजन में यहाँ पे धन्य कटक नाम का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा और सातवाहन की ये कैपिटल थी, सातवाहन की एक कैपिटल पैठान भी थी। अब इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से इस मैप से और भी सवाल आए थे, जैसे चंद्रकेतुगढ़, आपको याद होगा सिविल सर्विस 2021 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले भी महिष्ठान और इन मैप वाइज क्वेश्चन पर, इन मैप के लोकेशन पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो केवल अगर आपको इतना आइडिया है कि धन्य कटक सदर्न पार्ट में है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आपने महाजन पद का वाला टॉपिक पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। गांधारा वाला रीजन ऑब्वियसली ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन रीजन से संबंधित है। कलिंगा तो डेफिनेटली नॉर्दर्न इंडिया है, सॉरी ये उड़ीसा वाला रीजन है कलिंगा, और मगध तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न इंडिया वाला रीजन है। तो काफ़ी आसानी से एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं आंध्रा। और आंध्रा जो है सातवाहन किंगडम को ही कहा जाता था और सातवाहन की कैपिटल थी धन्य कटक। अगला सवाल देखिए, एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको आंसर करना है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिस्ट है ओरिजिन में। दूसरा ये कि जो स्तूपा है ये रेपोजिटरी है रेलिक्स का। और तीसरा ये कि कॉमेमोरेटिव और वोटिव स्ट्रक्चर होता है ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। अब ये सवाल देखने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ, स्तूपा की जब भी बात आती है तो बुद्धिस्ट से एसोसिएट किया जाता है। स्तूपा तो ऑब्वियसली रेलिक्स का ही रेपोजिटरी, हमें पता है गौतम बुद्ध के अवशेष से संबंधित है। और इसके बाद वोटिव और कॉमेमोरेटिव ऑब्वियसली ये एक तरीके का कमेमोरेटिव ही है और महापरिनिर्वाण से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये दोनों इनिशियली सही लगते हैं और ये पहला भी सही लगता है। बट अगेन थीम्स एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं। तो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है, पेज नंबर 96 और यहाँ पे 7.1 देख सकते हैं आप, स्तूपा क्यों बनाए गए थे। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो स्तूपा को इरेक्ट करने का ट्रेडिशन है ये हो सकता है प्री बुद्धिस्ट हो, बिकॉज बुद्धिज़्म से मेनली एसोसिएट तो किया जाता है बट प्री बुद्धिस्ट एरा में भी जो स्तूपाज के इरेक्टिंग है इसके जो आप कह सकते हैं कि इससे संबंधित उल्लेख देखने को मिलता है। तो ना केवल स्तूपाज, इसके अलावा और भी कई तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के टाइम पे काफ़ी प्रचलन में आए, बट उनका यूज जैसे खास करके पिलर वगैरह से संबंधित है, ये प्री बुद्धिस्ट टाइम में भी होता आ रहा है। बट यहाँ तो आउटराइटली कह दिया गया है कि बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, तो ये गलत हो जाता है और बाकी दोनों ऑब्वियसली सही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी बनता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सब, बिकॉज ऑप्शन जिस तरीके से सेट किए गए हैं ओनली 1 ओनली 2, ये सवाल को काफ़ी कठिन बनाता है। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस नॉर्मल सोर्सेज इवन एनसीईआरटीज़ के अंदर भी है, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री में भी है। साउथ इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी क्या थे, तो ये पोर्ट्स थे। अब इस तरीके के सवाल तो कई सारे पूछे गए हैं बट मैंने यहाँ पे सीडीएस का क्वेश्चन लिया है। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पांड्या पोर्ट था जो कि संगम पोएम्स और ग्रीक अकाउंट्स में पर्ल्स के लिए फेमस है। इसका सही आंसर कोरकाई था। तो ये आप देख सकते हैं ना केवल सवाल बल्कि ऑप्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुचीरी, कोरकाई, पुहार, अरिकामेडु ये सभी पोर्ट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस थे सदर्न इंडिया में। तो इस बार हिस्ट्री जो है ये सदर्न इंडिया की ओर टिल्ट करती हुई दिख रही है, तो सदर्न इंडियन की हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और तमिलनाडु बोर्ड और एनसीईआरटी से ज़्यादातर सवाल आप जो नहीं सॉल्व होने वाले हैं वो तो फिर आप मोटी किताबें पढ़ करके भी जाएंगे तो वहाँ से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम मिलेगा। तो बेसिक्स एनसीईआरटीज़ वगैरह आप बार बार रिवाइज करें ताकि ऐसे सवाल आप कर पाएँ और प्रीवियस ईयर पर तो बहुत अच्छे से आपको कवर करना ही है। अगला सवाल देखिए, वत्त किरुताल के बारे में पूछा गया, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, बट इसका सोर्स मैं दिखाता हूँ। वुमेन बॉडीगार्ड एम्प्लॉय करना किंग के द्वारा, लर्नेड पर्सन जो असेंबल करते हैं रॉयल कोर्ट में ताकि रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मुद्दों पर डिस्कस कर पाएँ, यंग गर्ल्स जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में ध्यान रखती हैं और बर्ड्स एनिमल्स इन्हें भगाती हैं। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जब किंग डिफीट हो जाते हैं बैटल में और रिचुअल सुसाइड को कमिट करते हैं खुद को स्टार्व करके, तो वो जो प्रैक्टिस है वो कहलाती है वत्त किरुताल। इसका आंसर ऑप्शन डी है।
सो ये उपिंदर सिंह मैम की बुक है और इसी में आप देख सकते हैं वत्त की रुताल से संबंधित कि जो प्रैक्टिस है वत्त की रुताल की, जिसमें डिफीटेड किंग रिचुअल सुसाइड करते हैं बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। तो यहाँ से ये टर्म है, बट अगेन ये याद रख पाना बहुत डिफिकल्ट है और ये काफ़ी बल्कि बुक है, बट इसके कुछ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट ईयर भी संगम पीरियड से सवाल आया है। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, इस ईयर भी आया है। तो सदर्न इंडियन हिस्ट्री पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और ये मैं आपको तमिलनाडु बुक का सोर्स दिखाना भूल गया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मुजीरी, तोंडी, ये सारे पोर्ट्स भी हैं चेरों से संबंधित। अब ये चीज़ आपको पूनम दलाल मैम वाली बुक में भी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सारे यूपी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वत्त की रुताल, रिचुअल स्टारवेशन, और ये पूनम मैम वाली बुक है। यहाँ से भी आप इस फैक्ट को कवर कर सकते थे, हालांकि इतना याद रख पाना एग्जाम में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब अगला सवाल देखिए, आपसे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मिडिवल गुजरात के किस रूलर ने दीव सरेंडर कर दिया पोर्टुगीज को। सो ये स्पेक्ट्रम वाली बुक है और एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इस चैप्टर से सवाल आया था, काफ़ी डिफिकल्ट था बट इस बुक से सॉल्वेबल था। इसी में अगर आप देखें तो नीनो दा कुन्हा वाले सेक्शन में बताया गया किस तरीके से पोर्टुगीज गवर्नर होते हैं और बहादुर शाह जो गुजरात के होते हैं मुगल एम्पायर हुमायूं के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और फाइनली जो है ये पोर्टुगीज को सीड कर देते हैं, क्या, बसीन को, और बाद में फिर दीव को। तो इस तरीके से बहादुर शाह इस सवाल का आंसर है। हालांकि अगेन ये माइन्यूट फैक्ट है, याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, बहादुर शाह। पूरे हिस्ट्री के सेक्शन में यही एक सवाल है जो एक्सट्रीमली इजी की कैटेगरी में आएगा, बाकी सारे सवाल तो मीडियम टू डिफ़िकल्ट ही हैं, ज़्यादातर सवाल डिफ़िकल्ट हैं। क्या कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में पदस्थापित कर दिया गया? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। और इसका सोर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम से पूछा गया है और लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पेज में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा पॉलिटी में, और हिस्ट्री के सभी बुक्स में ये फैक्ट ऑब्वियसली कवर्ड है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक, राइट। और ये इसी के बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने कुछ सवाल डिस्कस किए हिस्ट्री के और कुछ क्वेश्चंस हैं और भी बाकी, तो आने वाले पार्ट्स में हम उन्हें कवर करेंगे। अब अगर जो सवाल एनसीईआरटी से हैं या फिर जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं अगर उनसे हैं तो उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज बल्कि बुक से तो हर सवाल का सोर्स निकल जाएगा बट वो याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है। केवल एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स ही आप रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम से पहले और उन्हीं को फोकस में लेकर के चलना है और प्रयास करना है कि उनसे जो सवाल सॉल्व हो पाए वो हम आसानी से कर लें। बाकी के डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो फिर एलिमिनेशन तो खैर ऐसे सवालों में अब लग पाना काफ़ी मुश्किल है, बट जो भी हो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स वाले सवाल हमें कवर करने हैं मेनली। वैसे भी इस बार के पैरिंग वाले सवाल को देख करके आप कह ही सकते हैं कि एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और ऐसे सवालों में एलिमिनेशन लगाना हमेशा बैकफायर करेगा।